हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। सो गाइस, आपके एग्ज़ाम्स को नज़दीक देखते हुए और आपके प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए एमबी बुक से 2019 का आज ही सेट नंबर 6। आप कहेंगे सर आपने क्लो टेस्ट की वीडियो का वादा किया था। मैंने कल ही लाइव वीडियो में बता दिया था आपको कि आज और कल क्लो टेस्ट का वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि आज मैं देहरादून हूँ, पूरे दिन देहरादून था, तो मैं आया ही लेट बच्चों, और इतनी जल्दी मैं इतना एक्टिव नहीं रह सकता था कि मैं यूट्यूब पर आ जाऊँ आपके साथ में बच्चों। इसलिए मैंने आज एमबी का बुक कराया है। कल क्लोज टेस्ट के ट्रिक का नेक्स्ट वीडियो आपके पास 100% होगा, ये बात ध्यान रखें पूरा, और वो इम्पोर्टेंट भी होगा आपके लिए। बहुत शानदार वीडियो होगा बच्चों। उसके बाद में हम लोग क्लोज टेस्ट सोल्व करना शुरू करेंगे। ओके गाइज। सो गाइज, यहाँ सेट है आपका सीजीएल लेवल से टीयर 1 का। क्या कह रहा है बच्चों, उसको सुनते ध्यान से। बीइंग अ मिलीनियर होने की वजह से ही इज़ लीडिंग अ डैश लाइफ। तो इसका मतलब सेंटेंस जब भी हमारा पार्टिसिपल शुरू हो, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है बच्चों, वही है मिलीनियर, वही लीडिंग को लाइफ को कर रहा है बहुत ही अच्छे से लीडिंग। अब बच्चों, जो व्यक्ति लीडिंग यानी कि कर रहा है लाइफ को अपनी, और जो अमीर भी है साथ साथ, तो गैस वो एक्सपेंसिव डेस्टिट्यूट, मतलब डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बच्चों तरह से गरीब। यस गैस, तो यहाँ पे गरीब तो होने से रहा। कंड्यूसिव मतलब सहायक, तो यहाँ पर हो जाएगा लग्जीरियस, मतलब पूरे के पूरे आनंद जितने होने चाहिए वो सब आनंद ले रहा है अपनी लाइफ में वो। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बीइंग अ मिलेनियर ही इज लीडिंग अ लग्जीरियस लाइफ। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना है सिर्फ एंटोनियम्स, तो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और उसके ऑप्शंस बाकी के। वर्ड है आपका स्पार्स, मीन्स बहुत कम, ना के बराबर। कॉस्टली, महंगा, जी नहीं। ट्रैंक्विल, शांत करना। सेंटी, बहुत कम। और अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना। इनफ यानी कि काफ़ी होना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एंटोनियम के तौर पर डी ही करेक्ट। अगले में देखिएगा, आपको बताना इसका पैसिव। डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू। सेंटेंस को उसने इस्तेमाल किया है डिड से। जब सेंटेंस शुरू डिड से हुआ है तो इसका पैसिव शुरू होगा वॉज वर्ड से। किससे शुरू होगा बच्चों? वॉज वर्ड से, क्योंकि सेकंड फॉर्म को हम लोग वॉज वर्ड में चेंज करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे शुरू में आया आर, जो कि नहीं आएगा, फिर हैव, जो कि नहीं होगा, जो कि आर, जो कि नहीं होगा। आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? डी पूरी तरह से करेक्ट। वन वर्ड देखिएगा, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद इज ओवन इंटरेस्ट। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद इज ओवन इंटरेस्ट, यानी कि सिर्फ जो अपनी ही धुन में खोया हुआ हो। एगोइस्ट, सिर्फ अपने विषय में सोचने वाला। पैसिमिस्ट, निराशावादी। एथिस्ट, भगवान को ना मानने वाला। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। सो गाइज, इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए, अपनी धुन में खोने वाला, यानी कि इगोइस्ट। अगला देखिएगा, यहाँ पे बनाना सेंटेंस को फॉर्मेशन। अपॉन रिटर्निंग, बच्चों प्रपोजिशन से कभी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। वेको मोहम्मद बशीर वॉज अ मलयालम फिक्शन राइटर फ्रॉम वेकोम इन केरला। बच्चों प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन सबसे पहले श्रेणी में रखा जाता है, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद जीरंड और उसके बाद इन्फिनिटिव। ये चार चीज़ें हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया करती हैं। तो यहाँ पर गाइज आपका वेकोम मोहम्मद बशीर सेंटेंस शुरू होगा, और किसी में यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये भी आपका प्रपोजिशन है। सेंटेंस शुरू होगा बी से, जो कि मुझे ऑप्शन में भी दिख रहा है साफ साफ। इतनी मेहनत हमने बेकार की इसका मतलब। वेकोम मोहम्मद बशीर वॉज अ मलयालम फिक्शन राइटर हु फ्रॉम वेकोम इन केरला। द हाउस होल्ड वॉज ऑलवेज नॉइजी एंड फुल ऑफ chaos. No place for a writer, surely. Apart from family members, myriads of domestic animals also
ट्रीटेड द हाउस एज देयर ओवन। सो गाइज यहाँ सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस रहेगा वो रहेगा आपका, अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल ही वॉज फोर्स टू लिव इन द हाउस वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव्ड। तो उसकी फैमिली में कौन कौन रहता था, उसके फैमिली के मेंबर, साथ में कुछ जानवर भी। तो यहाँ पे BAC यानी कि सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इग्नोरेंस, इन्फ्लुएंस, इटिनेरेंट और इम्पैक्ट। सो गाइज यहाँ पे सबके स्पेलिंग को लिख के देखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला उसने कहा इग्नोरेंस, IGNORANCE, जो कि बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग तो देखने में लग रही है पता, बिल्कुल ठीक है। अगला वर्ड है इटिनेरेंट, ITINERANT। तो गाइज यहाँ पे RANT होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सेंटेंस के सी पार्ट वाला जो है रॉन्ग है। अगला जो फॉर्मेशन है वो है आपका क्लोथ टेस्ट का, और क्लोथ टेस्ट के लिए मैंने आपसे बताया है बच्चों, अलग से मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ सोल्व करने की, उस पर तो बात करेंगे ही बच्चों। फिलहाल यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका आज का, उससे बात करते हैं। कह रहा है कि मिल्टन हर्शे रिटर्न टू द विलेज वेयर ही हैड बीन बोर्न। मिल्टन हर्शे अपने गाँव वापिस आए जहाँ वो पैदा हुए थे, इन द हार्ट ऑफ डायरी कंट्री। ही ओपन हिज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उन्होंने अपनी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला डैश 1905 में। गैस यहाँ दिया गया है समय, और वो भी पास्ट का। पास्ट टाइम के लिए या फिर फ्यूचर टाइम के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, इनका। किनका बच्चों, किनका। तो सेंटेंस का यहाँ फ्री बराबर आंसर हो गया है पहले का, इन 1905। विद एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क ही डैश ही कंसिडर्ड। कंसिडर मतलब होता है बच्चों मानना। अगला जो वर्ड है यहाँ पे वो है आपका नीडेड। नीड माना होता है आटा गूंथना, जो तो आपका एक्सेल होने से रहा। डिस्ट्रीब्यूटेड बांटना, और नीडेड मतलब ज़रूरत। विद एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क ही नीडेड। तो बच्चों उसे फैक्ट्री को चलाने के लिए उसे ज़रूरत थी फ्रेश मिल्क की। किसकी ज़रूरत थी बच्चों, फ्रेश मिल्क की ज़रूरत थी, तो वो यहाँ पर आपका आएगा नीडेड। ही बिगेन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, और उसने फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट बनाना शुरू करी। द प्लांट डैश ओपन इन अ स्मॉल पेंसिल्वेनिया। प्लांट को जो है ओपन किया गया पेंसिल्वेनिया में। द प्लांट, बच्चों यहाँ पे बात हो रही है प्लांट के लिए, और एक रिलेटिव प्रोनाउन हमें यहाँ लगाना है इस गाइस। तो यहाँ पे हो तो आने से रहा आपका, वैन टाइम के लिए आया करता है। द प्लांट दैट ओपनड इन अ स्मॉल पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे मैं दैट का इस्तेमाल करूँगा। अगर यहाँ पे विच होता तो भी ठीक रहता, लेकिन विच यहाँ पे है नहीं, तो गाइस यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं दैट का, यानी कि पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। द प्लांट दैट ओपन इन अ स्मॉल पेंसिल्वेनिया विलेज इज टुडे द डैश चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। कह रहा कि वो प्लांट जो कि खोला गया था छोटे से पेंसिल्वेनिया में गांव में, आज डैश है। तो गाइस यहाँ पे दा, मतलब दा लगा दिया है, तो ये तो कंफर्म है, क्योंकि दा जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री को लेकर चलता है, जबकि ये पॉजिटिव डिग्री है। ये कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो द लार्जेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री अभी वो कहलाती है इन द वर्ल्ड में। द कन्फेक्शंस क्रिएटेड हेयर आर डैश अराउंड द वर्ल्ड। जो कन्फेक्शन इस्तेमाल कहते हैं यहाँ पे, वो अराउंड द वर्ल्ड नहीं मिलते आपको, यानी कि सॉरी अराउंड द वर्ल्ड रहते हैं सबके फेवरेट। तो गाइस यहाँ पे चॉइसेस नहीं, आपका आएगा फेवरेट करेक्ट। तो सभी के फेवरेट हैं पूरे वर्ल्ड में। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। तो बच्चे जो हैं 5 साल से कम के आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। तो उनको जो है डैश किया जाता है पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स से। अभी देखते हैं यहाँ पे बच्चों, पहला है एक्विटेड, किसी को आरोप से बरी करना, बिल्कुल नहीं। एस्केप, बच निकलना या भाग जाना। एग्जेम्प्टेड मतलब किसी नियम आदि से मुक्त करना उसे। एलो मतलब परमिशन देना। तो चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। तो पासपोर्ट के बायोमेट्रिक्स से वो मतलब उनके चेक नहीं होते हैं पासपोर्ट, कुल मिला के बात ही है। तो क्या यहाँ पे
सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, एक ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर जिसकी 8 साइडेड हो। तो क्या यहाँ पे 8 साइडेड आपकी हुआ करती हैं ऑक्टागन की, 3 3 4 2 8, उसको बोलते हैं बच्चों ऑक्टागन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टागन। ये बराबर में आपके लिए मैंने डायग्राम बना भी दिया है। अगला है ब्रिंग टू लाइट, जो कि ईडियम में एक ब्रिंग टू लाइट मतलब बच्चों किसी को सामने लाना, प्रकाश में लाना, ऊपर उठाना, कैसे को कह सकते हैं, तो रिवील क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ रिवील करना किसी चीज़ को, यानी कि साफ साफ बताना लोगों को। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो ये। चीयर समवन, प्रेज इन पब्लिक, पब्लिक में सब तारीफ करना, ब्राइटन अप जी नहीं बच्चों, इसका आंसर आपको रहेगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है फरी, FURY, यानी कि नाराजगी प्रकट करना, फरी। सिन माने पाप, आपको बताना सिनोनिम्स। रिस्क मतलब कोई रिस्क लेना किसी चीज़ का। एंगर माने गुस्सा, नाराजगी, ये ठीक रहेगा। क्राइम माने अपराध, आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला जो इडियम है वो है होल्ड वाटर, मतलब कोई सी चीज़ इतना ज़्यादा नियम और कानून का पक्का कि पानी भी रोक दिया उसने। होल्ड वाटर मतलब कोई चीज़ सत्य होना, किसी चीज़ का सत्य होना। टू बी फिकल, भुलक्कड़ या फिर ऐसी बस। अगला टू बी बिजी, टू बी वैलिड, टू बी डीप। सो क्या यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टू बी वैलिड। टू बी वैलिड मतलब सत्य होना, किसी चीज़ का लागू होना। करेक्ट आंसर रहेगा सी करेक्ट। योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी, आपके एडवाइस जो है मुझे फ़ायदेमंद होंगी, ये कहना चाह रहा है। गाइज बेनिफिट लगा रहा है आपके सामने सीधा। यहाँ पे मुझे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन निकल के आ रहा है बाहर, वर्ब आपको चाहिए एक, क्योंकि मॉडल वर्ब खड़ी है पीछे। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब हमेशा आया करती है, तो गैस वो है यहाँ पे बेनिफिट। लेकिन गैस यहाँ पे बेनिफिट के साथ में आपको टू नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखें। या फिर इसको देख लीजिएगा, विल बी बेनिफिशियल, विल बी बेनिफिशियल टू मी या फिर फॉर मी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको टू हटाना होगा और सेंटेंस हमारा हो जाए करेक्ट बी। अभी फिलहाल जो ऑप्शन नहीं है। वेन यू वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे, तुमने अपना बैग कहाँ छोड़ा था। और गैस आखिर में दे रहा है क्वेश्चन मार्क्स भी। WH फैमिली से अगर सेंटेंस शुरू हो और आखिर में क्वेश्चन मार्क्स हो तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद चाहिए, उसके बाद सारे काम करेंगे आप लोग। यहाँ सेंटेंस में W के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। वेयर डिड यू लेफ्ट, जी नहीं, अब जब डिड आ गया है तो फिर फर्स्ट टर्म आएगी। सो गाइस यहाँ पे आपका डिड की वजह से लीव नहीं होगा, लीव होना चाहिए था, तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं होगा। वेयर वर यू लिविंग योर बैग यस्टरडे, सिंपल सेंटेंस आपका आ रहा है यस्टरडे, तो आपको सिंपल पास्ट से बनाना होगा। सेंटेंस होगा आपका वेयर डिड यू लीव योर बैग यस्टरडे, यानी कि तुमने अपना बैग कल कहाँ छोड़ा। अगले में आपको बताना है एंटोनियम्स। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, एनिमिटी दुश्मनी, बात खत्म, और सेंटेंस करेक्ट। इस गैस एमिटी मतलब मित्रता, जो कि इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सिनोनिम्स इसका ये। स्लेवरी मतलब गुलामी, ये भी नहीं रहेगा। एरोगेंस मतलब घमंडीपन। सो गाइज इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ए करेक्ट। द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, इसको वॉज वर्ब बदलना है, जिसको दैट बदलना है, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में, लेकिन जिसको नहीं बदला। सेंटेंस सिर्फ बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये तो बहुत इजी सेंटेंस रहते हैं बच्चों, इनको सिर्फ रेस से बाहर निकालेगा। आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये तो बड़ा जानदार सेंटेंस बच्चों यहाँ पे आया है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप इसके लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का लेक्चर एक जरूर देख लें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। कह रहा है कि आई एम बिलीविंग, मैंने उसमें बताया है कि सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, सीम, अपीयर, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, थिंक, बिलीव, नो, इन वर्ड्स की कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आपकी नहीं होती है। इनको अंग्रेजी में स्टेटिव वर्ब भी कहा जाता है। इनकी आईएनजी फॉर्म आपकी नहीं हुआ करती है बच्चों। सेंटेंस में आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई बिलीव होना चाहिए था ओनली, यानी कि सेंटेंस के ए पार्ट में हो गई आपके एरर।
आगे देखिएगा, नो सूनर डिड वेरी गुड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन नहीं देन। नो सूनर के साथ में जो पेड कंजक्शन बनती है वो बनती है देन की। किसकी बनती है बच्चों? देन की, नॉट वैन की। तो यहाँ पे सेंटेंस में वैन की जगह देन होगा, तो गैस सेंटेंस में एरर हो जाएगी डी पार्ट में। अगला है PQRS, इसको देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर सेड। 10 जी नहीं, ये तो खैर एक सोल्यूशन है इसका, किसी भी चीज़ का आंसर नहीं हो सकता, बट जी नहीं हो सकता। द कुरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो गैस यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा सिर्फ और सिर्फ होगा ए, क्योंकि ये किसी का 10 यानी कि एक तरह से सोल्यूशन बता रहा है। आपका सेंटेंस का स्टार्ट होगा आंसर ए से। अब ए जो हम बात करें सेंटेंस में है आपका 2 में, ए के बाद डी। इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड। द क्रूज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। और बी में देख लीजिए, दस दे डिड नॉट अलो एनी डिफिकल्टी टू कम इन देयर वे। जी नहीं। सो गाइस यहाँ सेंटेंस का जो मुझे ऑप्शन लग रहा है स्टार्ट फिर, तो आप द कुरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, सेंटेंस को डी से स्टार्ट कीजिए और डी के बाद ए लगाइएगा फिर। इस गैस क्योंकि ए के बाद डी का और बी का फॉर्मेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक। आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल डी से। सोलिटरी मतलब अकेला या एकांत। इस गैस सिंगुलर आपका अकेला बिल्कुल हो सकता है। स्टबर्न जिद्दी, स्प्लेंडर शानदार, सेंसिबल समझदार। इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो होगा पहला ही करेक्ट। आपको बताने में से कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है? डिलीवर, DELIVER, यही हो गया बच्चों इनकरेक्ट। डैनियल सही होगा फिर, तो बस तो पहला ही करेक्ट हो गया बच्चों आंसर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सो गाइज MB बुक से आपका था ये आज का सेट नंबर 6। कल हम आपसे मिलते हैं क्लोज टेस्ट की वीडियो के साथ में। ओके गाइज, और तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।